ही लफ्ज दोहरा रहा था बार बार, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है। असर के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। एक 16 साल के बच्चे के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1 से 2 मन वजन ऐसे उठा रहा था जैसे मजाक। चौकीदार गली में गया और गायब हो गया। हर कोई चुप हो जाता था, बताता नहीं था कि मामला क्या है, इस गली में है क्या। किसी फीमेल की डेड बॉडी, किसी मेल की डेड बॉडी मिलती थी उस जगह से। यहाँ एक औरत थी इस गली के अंदर और उसने खुदकुशी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अली। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज शैडोज एंड स्क्रीम्स। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे इलाके के बारे में है जहां जो इंसान सही दिमाग के साथ भी जाता था वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो के वापस आता था, या कभी कभार तो वापस ही नहीं आता था। आखिर वो कौन सी जगह थी? आखिर उस जगह में ऐसा क्या था जो कई लोगों की ज़िंदगियां खा गया? यही सब बातें जानेंगे आज हम रेहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रेहान भाई, वो कौन सी जगह थी, कहाँ का इंसिडेंट है, क्या हुआ था? अली भाई, ये हमारे एक माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमारी सारी वीडियोस देखते हैं। हाँ। और ये स्टोरी बेसिक उन्होंने भेजी है। हम्म। अमाद नाम है उनका, जी। फैसलाबाद से। अच्छा। और ये फैसलाबाद का एक पोश इलाका है हम्म। जिसकी ये टोटल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, ये स्टोरी शुरू होती है जनवरी की ठंडी रातों से। हाँ। और उस पोश इलाके में एक छोटी सी गली थी जहाँ एक आपकी एक बात काट रहा हूँ, ये स्टोरी शुरू होती है, ये स्टोरी है या रियलिटी बेस्ड ये स्टोरी है? रियलिटी है। हाँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असल इंसिडेंट है। असल इंसिडेंट है फैसलाबाद का। ओके। ये बेसिक अमाद भाई जिनका मैंने नाम लिया है, इनका भाई पागल हो गया था। हाँ हाँ, कंटिन्यू करें आप। ठीक है, तो असर के बाद अली इस गली में कोई नहीं जाता। मैं मगरिब का वर्ड यूज नहीं कर रहा यहाँ पे। असर के बाद। असर के बाद यहाँ हाँ। कोई नहीं जाता था। लोग अपने बच्चों को अंदर घरों में घुसा देते थे कि अब तुमने बाहर वापस नहीं जाना। असर के वक्त गलियां सुनसान हो जाती गलियां थी। सुनसान हो जाती थी। अगर किसी ने जाना भी है तो समझ लो उसने अपना आंखें बंद करके उस जगह को देखना ही नहीं है, मूव करना है। हम्म। ये आलम था। अमाद साहब के भाई बिलाल, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ लगा ली शर्त हाँ। कि मैं उस गली में जाऊंगा। हंसता हुआ गली के अंदर गया, लेकिन जब बाहर आया अली, इसका चेहरा कहता है सफेद और आंखें पत्थर की। पत्थर से मुराद जैसे इंसान की स्टिल आंखें हो गई। स्टिल हो जाती हैं। और वो एक ही लफ्ज दोहरा रहा था बार बार, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही अच्छा, यानी कि उसकी जुबान पे सिर्फ यही है। एक अल्फाज ही थे कि लफ्ज था, वो मुझे देख वो रही है। मुझे देख रही है, वो मुझे हाँ देख हाँ। रही है। अली, अगले दिन जब एक दिन गुजरा, यानी कि उसको डॉक्टर के पास लेके गए, इंजेक्शन वगैरह लगे, बेहोश हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे हमाद बताता है हमारे घर में ऐसा माहौल था कि जो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। एक 16 साल के बच्चे के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1 से 2 मन वजन ऐसे उठा रहा था जैसे मजाक होता। और लाजमी बात है, जब ऐसा आप कुछ देखते हो, एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत करे तो बंदा डर ही जाता है ठीक ऐसा बात है। हुआ क्या। समहाउ उस बच्चे का दिमागी तवाज़ुन हो गया खराब। इन्होंने फिर उस बच्चे को मेंटल असाइलम में जमा करवाया। यानी और इस हद तक खराब हो इस गया कि एग्जैक्टली वो घर भी नहीं रख घर सकते भी थे। नहीं रख सकते थे। 1 महीने बाद इन्हीं के मोहल्ले का चौकीदार अल्लाह बख्श अपने पैरे पे था रात को। और उसने देखा कि गली में कोई सनसनाहट हुई है। उसने मतलब टॉर्च पकड़ी, कोई हलचल। हरकत हुई है, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे हलचल कोई, यानी वगैरह। कि कोई है गली के अंदर, हम्म। उसको ऐसे लगा। बेचारा डरता डरता गया। अरे वो गली के अंदर तो चला गया, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। चौकीदार गली में गया और गायब हो गया। जब सुबह लोग उठे, उन्होंने देखा सिर्फ वहां पे टॉर्च पड़ी थी और उसकी टॉर्च की लाइट बिल्कुल उस गली के अंदर थी, लेकिन चौकीदार वहां पे मौजूद नहीं था। परेशान हो गए सारे लोग, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, फिर मामलात को रफा दफा कर दिया गया। अब वहाँ एक लोगों ने कुछ
मेजोरिटी भी थी, कुछ दोस्तों ने मिलके एक घर रेंट पे लिया वहाँ पे, बाहर से आए हुए लड़के थे वो, और उन्हें ना उनके घर के सामने वो बिल्कुल गली लगती थी, यानी कि ये उनका घर है, सामने वो गली थी। अब उनको ना रात को लगे डर, जवान लड़के, और उन्होंने ना मोहल्लेदारों से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी कि हर कोई चुप हो जाता था, बताता नहीं था कि मामला क्या है, इस गली में है क्या, बच्चे तक नहीं जाते, कोई भड़ा नहीं जाता, लोग यानी वो गली उजाड़ थी। नाम लेना पसंद नहीं करते। यार अली गली थी, गली के कॉर्नर पे एक ही घर था, और उस गली में से ऐसी स्मेल आती थी जैसे लकड़ी को जला दो आप, ये स्मेल आती थी। बड़ा पुराना घर था जलने की वो, स्मेल आती एग्जैक्टली, बहुत बहुत पुराना घर था वो। एनीवे, लोगों ने, वो बच्चों ने पूछना शुरू किया क्या मामला आता है, हमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वजह क्या है, कि इस गली के अंदर ऐसा क्या है, कि वो कौन सा राज पोशीदा है जो हम लोगों को नहीं पता, और हम लोग पूरी रात डरते रहते हैं, हमें फील होता है जैसे हमें कोई आवाज है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। एक फिर वहां बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको बताया कि यहाँ एक औरत थी इस गली के अंदर, और उसने खुदकुशी की थी। उसके बाद से ही ये सारे मामला जो आज तक चल रहे हैं, हो रहे हैं, वो ऐसा ही है। हाँ, यानी कि उस एरिया में एक फीमेल ने जो है खुदकुशी की थी। उसके बाद से इंसिडेंट उसके बाद से इंसिडेंट से शुरू हो, यानी जो बच्चे ने कहा था कि वो मुझे देख रही है, एग्जैक्टली, वो वही औरत, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओए। वहां आए हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद किसी बच्चे की डेड बॉडी, किसी फीमेल की डेड बॉडी, किसी मेल की डेड बॉडी मिलती थी उस जगह से, फैसलाबाद, ये उसी पोश इलाके के अंदर। मौलवी वगैरह हायर किए उन्होंने, और पढ़ाई वगैरह करवानी शुरू की, मामलात क्या है। वहाँ आए मौलवी भी आए, उन्होंने पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ भी की, सारे मामलात हुए। उन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी बात सुने, एक तो असर के बाद इस गली में कोई ना जाए, दूसरा अगर तुम रात को कहीं पे भी जा रहे हो, पीछे से तुम्हें कोई आवाज भी दे दे, उसकी आवाज मत सुनना, ऐसे करना जैसे अनसुनी कर दे, क्योंकि ऐसी चीजें आपको इंटरेक्ट करती हैं, और ये हम लोगों को भी पता है। यानी गली में से जो कोई गुजर रहा होता था उसको पीछे से आवाज आती थी, एग्जैक्टली, उसी बंदे का नाम लेके बकायदा, नाम के साथ, ये जैसे रेहान, बात एग्जैक्टली सुनो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे उस गली में पहुंचा दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। अल्लाह साथ हो तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी नीयत और हिम्मत होनी चाहिए, आगे अल्लाह पाक सबसे बेहतर करने वाला। बेशक। तो अली भाई, उस मौलवी ने ये कहा कि पीछे मुड़ के, स्पेशली ऐसी चीजें उन लोगों के आवाज को इस्तेमाल करती हैं जो लोग आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो। जैसे आप पीछे मुड़ के देखेंगे, इसका मतलब आप उसकी जकड़ में आ गए, फिर वो आपसे जो चाहे वो करवा सकती है, वो आपसे काम ले सकती है, आपको मार सकती है। अच्छा, हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था इससे पहले, जिसमें हमने चुड़ैलों की इकसाम के बारे में बात की थी। तो उसमें डाइन जो थी वो ये करती थी कि पीछे से आवाज मारना, या लिफ्ट लेना, बिल्कुल या अपना हुस्न दिखा के अगले को माइल करना, यानी वो औरत डाइन बन गई। आपकी बात बिल्कुल बचा, मे बी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप थ्रू आउट देखें ना इस पूरी एक सिनेरियो में, क्योंकि जिनके साथ गुजरी हो कहते उसी को पता होता है। तो अली, सिचुएशन बिगड़ती है ऐसे हालात में जब आप किसी की नहीं सुनते, किसी बड़े की नहीं सुनते। और आपको पता है, ज्यादातर वहां, मैंने आपको एक लफ्ज दोबारा फिर कह दूं कि मेजोरिटी जिनकी डेथ हुई उनमें मर्द मेजोरिटी सबसे ज्यादा थी, मेल, और स्पेशली जवान लड़के, यानी मेजोरिटी जो थी वो मर्दों की थी। अच्छा, मैंने जो हम लोगों ने लास्ट भी डिस्कस किया था कि फीमेल कैटेगरी के जितने जिन्न आते हैं वो मेल को अटैक करते हैं, और मेल कैटेगरी के फीमेल को। ये तो एक रियलिटी है ना, ऑपोजिट। ये आप जैसे मर्द हमेशा उसका एक टारगेट होता है, औरत
औरत को पसंद करता है वही, और हम्म। जो औरत है वो हमेशा मर्द को एक कोई नॉर्मली बीच में जो है वो मीठा जिन भी होगा। अब उसका मुझे डेफिनेटली नहीं पता कि वो मीठा है कि कड़वा है। मुझे उस बात का कोई आइडिया नहीं। अगर आपको पता तो कमेंट में बताइएगा। एनीवे, तो अली होते होते यानी कि ये मामला हो गए कि काफ़ी काफ़ी लोगों की डेथ हुई वहाँ पे, और लेकिन आफरीन है उन लोगों पे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और लाजमी बात है पैसा खर्चा हुआ था, मेहनत की हुई थी, और जब इंसान ने मेहनत की हो, पैसा खर्चा हो, तो अपना घर कोई नहीं छोड़ता। सही बात है। घर बहुत प्यारा होता है। इवन के जिन्नात अगर किसी घर में अपना बसेरा कर लें, उनको भी प्यारा फिर। उनको भी प्यारा फिर, तो वो फिर किसी को एंट्री नहीं करने देते। तो उसके बाद क्या हुआ रेहान भाई? अली उसके बाद आज भी वैसे का वैसे ही है, उस गली के आगे एक दीवार करवा दी गई है गवर्नमेंट यानी कि की तरफ से, जो फैसलाबाद की वो यानी जो टाउन की जो एक इंतजामिया थी ना, इंतजामिया जी। उन्होंने मिलके उस जगह को बंद किया। यानी वो जिसका भी प्लॉट था वो नहीं प्लॉट नहीं, वो एक गली थी, और गली के हाँ, साथ एक आखिरी घर था। अच्छा, सिर्फ एक ही घर एक था ही उस घर गली था में। वो, हाँ। बिल्कुल। देखें आपके कैसी कैसी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। यार बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता हो, कोई भी हो, और अल्लाह पाक, हमारी दुआ है हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से, अमान भैया स्पेशली आपको, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भाई को सेहत दे, इस्तकामत दे, आप लोगों को हिम्मत दे, आप लोगों को आमीन। कि जिन पे गुजरी हो उन्हीं को पता सही होता बात है कि है। तकलीफ क्या है, तो अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करे। आमीन आमीन। तो रेहान भाई, स्टोरी जितनी हमें हमाद भाई ने बताई, हमने बिल्कुल। अपनी डिस्कस की, हाँ, तो लाज़मी बात है, हम अपने और पास से तो कुछ राइट नहीं कर इससे सकते। ज़्यादा तो हम लोग अब अपनी तरफ से कुछ एड ऑन्स नहीं करेंगे। तो ये पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेशक ये थोड़ा शॉर्ट पॉडकास्ट है, कोई 15 मिनट्स आई गेस, या एग्जैक्टली, मिनट्स नहीं यस, बता सकते, वो तो एडिटर ही बताएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, और हमारा भी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में, या आप जो है हमें टिकटॉक पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, हमें जो है वो मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, और अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग उनको लाजमी डिस्कस करेंगे, जैसे अभी इंशाल्लाह, हमने की। इंशाल्लाह। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी रेहान भाई। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह। मिलते हैं जल्द एक नए इंशाल्लाह। पॉडकास्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।